केवल 3 कहानी लिखकर अमर होने वाले कथाकारों में पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी आज किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। जी हाँ, मैं आज आपके समक्ष पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित उसने कहा था कहानी को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। एक वीडियो के रूप में मैंने इस कहानी को 4 भागों में बांटा है। अब तक मैंने पार्ट 1 वीडियो के रूप में इस कहानी का सार या सारांश को अत्यंत ही सरल भाषा में प्रस्तुत किया है और अब मैं पार्ट 2 वीडियो के रूप में इस कहानी का उद्देश्य या संदेश, पार्ट 3 वीडियो के रूप में इस कहानी का शीर्षक या नामकरण की सार्थकता तथा पार्ट 4 वीडियो में इस कहानी के नायक लहना सिंह का चरित्र चित्रण आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। नमस्कार, हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो आइए अब मैं समय न लेते हुए पार्ट 2 वीडियो के रूप में पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित उसने कहा था कहानी का उद्देश्य या संदेश को आपके समक्ष प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी कृत उसने कहा था कहानी का उद्देश्य या संदेश। उसने कहा था पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी कृत एक बहुत ही सुंदर कहानी है। यह एक आदर्श प्रेम पर आधारित प्रेम प्रधान कहानी है। यह उनकी श्रेष्ठतम कहानियों में से एक कहानी है। सच पूछा जाए तो उसने कहा था कहानी सिर्फ गुलेरी जी की ही नहीं बल्कि हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण कहानी है। इस कहानी का प्रकाशन सरस्वती पत्रिका में सन 1915 ईस्वी में अक्टूबर मास के अंत में हुआ था। यह कहानी एक उद्देश्य प्रधान कहानी है। इस कहानी में कई महत्वपूर्ण उद्देश्य छिपे हुए हैं। आइए अब हमें यह देखना है कि इस कहानी में कौन कौन से उद्देश्य छिपे हुए हैं। आइए संक्षेप में कथा आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। उसने कहा था कहानी का सार। उसने कहा था कहानी पंजाब के एक सिख परिवार की कहानी है। कहानी का प्रारंभ अमृतसर के एक बाजार से होता है। कहानी का नायक एक सिख परिवार का लड़का है जिसका नाम लहना सिंह है। एक सिख परिवार की लड़की लाडली होरा जो बाद में सूबेदार हजारा सिंह की पत्नी हो जाती है की मुलाकात अमृतसर के बाजार में एक दुकान पर अकस्मात होती है। दुकान पर दोनों एक दूसरे से परिचय प्राप्त करते हैं। लड़के के यह पूछने पर कि तेरी कुड़माई हो गई है, लड़की उत्तर में धत कहकर भाग जाती है। इसी तरह दोनों कई बार बाजार में मिलते हैं और बार बार प्रश्न उत्तर में धत ही जवाब मिलता है। एक दिन पूछने पर लड़की लड़के की आशा के बिल्कुल विपरीत उत्तर देती है और कहती है कि हाँ हो गई है, देखते नहीं ये रेशम से कढ़ा हुआ रेशमी सालू। इस उत्तर से लड़के की मन स्थिति बिल्कुल बदल जाती है जिसका परिचय पाठक को उसकी चेष्टाओं से प्राप्त होता है। इस घटना के लगभग 25 वर्ष पश्चात वह नटखट बालक लहना सिंह
77 नंबर सिख राइफल्स का जमादार हो जाता है। उन दिनों भारतीय सैनिक एक तरह की आजादी को प्राप्त करने के उद्देश्य से अंग्रेजों की ओर से जर्मनी सेना के विरुद्ध युद्ध करने के लिए भाग ले रहे थे। लहना सिंह को भी भारत से दूर फ्रांस आदि अन्य जगहों में जर्मनी सेना के विरुद्ध युद्ध करने के लिए ब्रिटेन की ओर से भेजा गया था। उस समय जर्मनी के साथ युद्ध चल रहा होता है। फौज का सूबेदार हजारा सिंह, जिसकी शादी उसी लड़की से हुई थी और जिसका पुत्र बोधा सिंह भी उसी फौज का एक जवान था, वह भी लाम पर गया हुआ था। लाम पर जाने से पहले लहना सिंह सूबेदार हजारा सिंह के घर पहुंचता है, जहां सूबेदारनी उसे पहचान लेती है और उसे बुलाकर कहती है कि तुम्हें याद है एक दिन तांगे वाले का घोड़ा दही वाड़े वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था। उस दिन तुमने मेरे प्राण बचाए थे, ऐसे ही दोनों को तुम बचाना। यह मेरी तुमसे भिक्षा है। तुम्हारे आगे मैं आंचल पसारती हूँ। प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो चुका होता है। सिख रेजिमेंट की सब टुकड़ी फ्रांस और बेल्जियम की सीमा पर खाई में पड़ी है, जिसमें सूबेदार हजारा सिंह, बोधा सिंह, लहना सिंह, बजीरा सिंह आदि विद्यमान हैं। कड़ाके की ठंड पड़ रही है। वर्षा के कारण खाई में पानी भर गया है। वहां पहुंचकर बोधा सिंह बीमार पड़ जाता है। लहना सिंह स्वयं भयंकर शीत तथा अन्य प्रकार के कष्टों को सहते हुए बोधा सिंह की देखरेख करता है। उसी समय एक जर्मन लेफ्टिनेंट साहब की वर्दी पहनकर वहां आता है। सूबेदार को जर्मनी टुकड़ी पर आक्रमण करने का आदेश देता है। सूबेदार साहब आदेश का पालन करते हैं। लहना सिंह वहीं रुक जाता है ताकि बोधा सिंह की देखभाल की जा सके। सूबेदार के मार्च करने के पश्चात नकली लेफ्टिनेंट साहब लहना सिंह को सिगरेट पीने के लिए देता है। लहना सिंह सशंकित होकर नकली लेफ्टिनेंट साहब से कई तरह की बातें करता है, क्योंकि लहना सिंह को लगता है कि लेफ्टिनेंट साहब नकली लेफ्टिनेंट साहब हैं, क्योंकि सिख सिगरेट नहीं पीते हैं। और लहना सिंह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि सूबेदार साहब धोखे से मौत के चंगुल में फंस गए हैं। उन्हें किसी भी तरह वापस बुलाना होगा। इस निश्चय से वह अपने एक जवान को सूबेदार हजारा सिंह के पास भेजता है। इसी बीच नकली लेफ्टिनेंट साहब अपना करिश्मा दिखाते हैं और ज्यों ही पलीते में आग लगाना चाहते हैं, त्यों ही लहना सिंह बंदूक के कुंदे से उनके ऊपर जमकर प्रहार करता है। वे ओ माय गॉड कहकर चित्त हो जाते हैं। लहना सिंह उनकी फिर तलाशी लेता है और जब वे होश में आते हैं तब उनसे बातें प्रारंभ करता है। इसी दरमियान नकली लेफ्टिनेंट साहब उस पर वार करते हैं, जिससे लहना सिंह आहत हो जाता है, किंतु वहीं नकली लेफ्टिनेंट साहब का काम तमाम कर देता है। इसी बीच सूबेदार साहब वहां आ पहुंचते हैं और इस तरह दुश्मन के चंगुल से सभी बच जाते हैं। घायल व्यक्तियों को इलाज के लिए भेजा जाता है। लहना सिंह को भी जाने की बात होती है, किंतु वह साधारण चोट बतलाकर जाने से
इनकार कर देता है। जब सभी लोग यथावत स्थिति में आते हैं तब लहना सिंह का घाव खुलता है। बड़ा ही घातक प्रहार था जिसका शिकार वह हो चुका था, किंतु वह किसी के सामने इसे प्रकट नहीं होने देता है। लहना सिंह की स्थिति धीरे धीरे बहुत खराब होने लगती है। मृत्यु के सभी लक्षण दिखाई देने लगते हैं। फिर क्या था, उसके सामने बचपन के सभी दृश्य उभरने लगते हैं। बारी बारी करके वह सब देखता है। इसी संदर्भ में सूबेदारनी के साथ दिए गए वादे भी उभरते हैं। अंततः उसकी अंतिम सांसें इस वाक्य के साथ कि उसने जो कहा था मैंने उसे पूरा कर दिया है, बंद हो जाती है। इसके पश्चात अखबारों में पढ़ा जाता है कि फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची मैदान में घावों से मरा नंबर 77 राइफल्स जमादार लहना सिंह। यह कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। अतः इस कहानी में कहानीकार का प्रमुख उद्देश्य लहना सिंह के त्याग और बलिदान को दिखलाना है। लहना सिंह अपनी पूर्व प्रेमिका को दिए हुए वचनों को पूरा करने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा देता है। अंतिम समय में कहे गए उसके वाक्य ही इसके प्रमाण हैं। वह सूबेदार हजारा सिंह से कहता है कि जब लाडली होरा को पत्र लिखना तो मेरा माथा टेकना लिख देना और घर जाना तो कह देना मैंने वह पूरा कर दिया है जो उसने कहा था। अतः इस कहानी का प्रमुख उद्देश्य कर्तव्य की बलि वेदी पर अपने प्राणों की बलि चढ़ा देना। गुलेरी जी ने इस घटना को इस कहानी में बड़े ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। कहानी के मूल उद्देश्य को हम निम्नलिखित पंक्तियों के माध्यम से भी स्पष्ट कर सकते हैं। ये पंक्तियां इस प्रकार है। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबल पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण न्योछावर। यद्यपि यह एक प्रेम प्रधान कहानी है, इसलिए इस कहानी के माध्यम से कहानीकार ने सच्चे प्रेम के महत्व को बड़े ही सुंदर ढंग से उजागर किया है तथा यह बतलाया है कि प्रेम का अर्थ पाना नहीं बल्कि प्रेम का अर्थ खोना होता है। सच्चा प्रेम त्याग व बलिदान की अपेक्षा रखता है, चाहे वह प्रेम व्यक्तिगत प्रेम हो या फिर राष्ट्रगत प्रेम हो। सच्चा प्रेम हमेशा बलिदान ही मांगता है। यदि कोई सच्चा प्रेमी या कोई सच्चा व्यक्ति ऐसा करता है तो उसका प्रेम सदा सदा के लिए अमर हो जाता है और वह भी सदा सदा के लिए अमर हो जाता है। निश्चल प्रेम की यही सबसे बड़ी विशेषता होती है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, उपयोगी लगता है, तो आप इसे अवश्य ही लाइक करें, शेयर करें और तो और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलें। याद रखिएगा, मेरा यह वीडियो, मेरा यह चैनल एक प्रकार से एक एडुकेशनल चैनल है। यह एक एडुकेशनल वीडियो है, अतएव लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।